नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप सबको एक कथा सुनाने जा रहे हैं, परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले हमारा आप सब लोगों से एक प्रश्न है। क्या आप सब लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा? अब आप में से बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि इसमें पूछने वाली बात क्या है। यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। लेकिन एक बार आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए और आप देखेंगे कि आपको इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में असमंजस जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। आज हम सब एक कथा के माध्यम से कर्मों का खेल समझेंगे। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। एक दिन उसे अपने बचपन के मित्र से मिलने की उत्सुकता हुई और वह अपने मित्र से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह अपने बचपन के मित्र के घर पहुंच गया, जो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। सेठ के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। सेठ रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात रास्ते में एक आदमी से हुई, जो किसी का इंतजार कर रहा था। वह आदमी भी सेठ के साथ चलने लगा। उस आदमी को देखकर सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया। सेठ ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए सेठ ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। सेठ को यह नाम सुनने में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे आपस में बातें करते हुए साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव का मुख्य द्वार आते ही धर्मराज ने सेठ से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं आपसे आगे मिलता हूँ। सेठ ने कहा, ठीक है, और अपने आगे के सफर पर चल दिया। कुछ समय बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपने सींगों में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर बाद धर्मराज सेठ के पास आ गया और फिर से दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वे दूसरे गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बहुत विशाल और प्राचीन मंदिर बना हुआ था। वहां पर विश्राम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। सेठ के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो सेठ ने धर्मराज से बोला, रात होने वाली है, सारा दिन चलते चलते हम दोनों थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे का सफर जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद धर्मराज सेठ से बोला, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर धर्मराज वहां से चल दिया। लेकिन धर्मराज के जाने के कुछ समय बाद ही उस गांव से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। सेठ ने हैरानी से सोचा कि धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में।
लेकिन सेठ ने रात में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर से सेठ से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, लेकिन सेठ इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद गांव से लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर बाद धर्मराज फिर से सेठ के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार सेठ के सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार उसने धर्मराज से पूछ ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर क्यों हो जाती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, सेठ जी, आप तो मुझे बहुत समझदार व्यक्ति मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि समझदार व्यक्ति का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। सेठ ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ संदेह है। अगर आप ही अपना परिचय दे तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज के आदेशानुसार उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि सेठ को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है, अगर आप सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर सेठ घबरा गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ को बहुत जोर का झटका लगा, क्योंकि यमदूत ने सेठ के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो सेठ को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब सेठ को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है तो वह घबरा गया और सेठ ने अपने मित्र से मिलने का विचार त्याग दिया और अपने घर की तरफ वापस मुड़ गया। लेकिन जैसे ही सेठ वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि सेठ को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर सेठ को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए ना तो वह सेठ को आवाज दे पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह सेठ के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर गया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। सेठ हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। धर्मराज सेठ के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गए
और बोले, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब सेठ को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उनका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन सेठ एक समझदार व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही सेठ के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। सेठ ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? यमदूत ने हल्का सा मुस्कुराकर सेठ के प्रश्न का उत्तर दिया। कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम मुझे समझदार व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। यमदूत ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 7 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से यमलोक चले गए, क्योंकि अब यमदूत के पास सेठ के साथ रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद सेठ ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी समझदार क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। सेठ ने भी वही किया। क्योंकि सेठ बहुत अमीर था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। सेठ ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। सेठ यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच गया और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर सेठ की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 7 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद सेठ के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस सेठ से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन सेठ राजा के आदेश के बिना कहीं भी आ जा सकता था, ताकि सेठ को यह न लगे कि राजा ने उसे कैद करके रखा है।
परंतु सेठ डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता ही नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और सेठ की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन सेठ की मृत्यु होनी थी। जिस दिन सेठ की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले सेठ डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो गया। लेकिन सेठ को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी और को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सेठ अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। उस रात भी सेठ को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि सेठ राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह सेठ सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने सेठ को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने सेठ को कैद करने का आदेश दे दिया। सेठ गिरफ्तार हो गया, लेकिन सेठ तो बहुत हक्का बक्का था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने सेठ को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद सेठ को दरबार में लाया गया। सेठ को आंखों के सामने देखते ही राजा गुस्से से लाल हो गया और उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर सेठ कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में सेठ ने पिछले 7 महीने का सारा वृतांत राजा को सुना दिया और बोले, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को सेठ की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने सेठ से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि जिस राज्य से सेठ आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था, इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर सेठ की बात की सत्यता का प्रमाण मांगने के लिए भेज दिया। सैनिक शाम तक पड़ोसी राज्य से लौटे
और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, सेठ जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 7 महीने से सेठ के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में रखी थी। सेठ राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार सेठ से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार सेठ को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही सेठ को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर सेठ को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाता, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा। मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, सेठ को एक कच्चे धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके आदेश का भी पालन हो जाएगा और कच्चे धागे से सेठ को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। सेठ के लिए कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और सेठ को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो सेठ की मृत्यु होगी और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। सेठ को भी पूर्ण विश्वास था कि इस धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। सेठ फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी, तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही सेठ को फांसी दी गई, धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। सेठ के गले की एक नस धागे के झटके से कट चुकी थी और सेठ जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते सेठ का शरीर पूरी तरह शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि कच्चे धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज ने जो भविष्यवाणी सेठ के लिए की थी वह सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मो ते संगो अस्तव कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जो होना होता है वह होकर ही रहता है, क्योंकि नियति की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। शायद इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस सेठ पर भी लागू होती है। अगर सेठ ने उस दिन यमराज से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 7 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है। कृपया इसी तरह की कथा और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।